दोस्तों, अपने भारत के चोर कुछ ज़्यादा ही अलग हैं। उनके दिमाग बहुत ज़्यादा है। आज हम उन्हीं चोरों के कुछ अलग अंदाज देखेंगे, यानी कह सकते हो कि अलग अंदाज में चोरी करते हुए देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अरे भाई, बिल्कुल छेदा कर दिया। कितना बड़ा। आप अपने आसपास चोरी की घटनाएं होते हमेशा सुनते या देखते आए होंगे। कई चोर इतने बेवकूफ होते हैं कि अगर आप उनकी चोरी का तरीका देख लेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन हर चोर बेवकूफ नहीं होता। आपके आसपास कुछ ऐसे भी शातिर चोर हर पल घूम रहे हैं जो आपको कब चूना लगा जाए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चोरों की वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। दिल्ली में चोरों ने चोरी करने का नया फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। चोर अब चलती बाइक से सामान चोरी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सामान कब चोरी हो गया। इस रोड पर काफी ट्रैफिक होता है जिसका फायदा चोरों को मिल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक चला रहा है और उसने बैग लटकाया हुआ है। पीछे से चोर आया और उसने बैग की चैन खोलकर सामान चुराने की कोशिश की। उसके कुछ साथी पास में ही खड़े हैं और देख रहे हैं चोरी करने के बाद वो दोस्तों के साथ कैसे खड़े हो जाता है और बाइक सवार निकल जाता है। अरे भाई, लेकिन इन्हें पता कैसे होता है भाई कि उनके बैग में कुछ पैसा रुपए है या फिर कुछ कीमती चीज़ है? इन्हें पता कैसे चलता है यार? तभी तो चोरी करे होंगे। ओहो भाई, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। हैरानी की बात ये है कि इतनी भीड़ में लोग इन्हें देख भी रहे हैं लेकिन कोई रोकने या पुलिस को बुलाने की जहमत नहीं उठा रहा। ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना है। या तो आप बैग छाती पर टांग कर बाइक चलाएं या फिर अगर आपके बैग में हमेशा कीमती सामान रहता है तो मार्केट में आजकल ऐसे कई बैग उपलब्ध हैं जिनकी चैन पीठ की तरफ होती है और आपके पीछे से न केवल बाइक पर बल्कि मेट्रो, बस या ट्रेन में कोई सामान नहीं निकाल पाएगा। वो लेना पड़ेगा भाई। ये बड़ी कार का लॉक तोड़कर या शीशा तोड़कर सामान चुराने के बहुत वाकये आपने सुने होंगे, लेकिन अब जो इन चोरों के चोरी करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, वो गौर से सुनिए और देखिए क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सड़क पर एक कार खड़ी है जिसमें ड्राइवर बैठा है। तभी एक शख्स उसके पास जाता है और कुछ कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और गाड़ी के अंदर से सामान चोरी हो जाता है। ये होता ऐसे है कि चोर पहले रेकी करके ड्राइवर के पास जाता है और अपनी जेब से कुछ रुपए नीचे गिराकर ड्राइवर को बोलता है कि आपके पैसे गिरे हैं और शरीफ और जागरूक नागरिक होने की एक्टिंग करते हुए आगे निकल जाता है। ड्राइवर कुछ समय बाद जैसे ही कार अनलॉक करके बाहर निकलता है उसी समय कार के पीछे खड़ा दूसरा चोर धीरे से दरवाजा खोलकर बैग निकाल लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। अरे भाई, लेकिन यार इन्हें पता कैसे चलता है भाई कि यही बैग में इम्पोर्टेंट चीज़ है, या फिर ये सभी गाड़ियों में ऐसा ही करते हैं? ओ भाई, ये तो ज़्यादा ही खतरनाक है भाई। सेफ्टी रखना पड़ेगा दोस्तों, वरना गेम बच जाएगा। ऐसे ही कई बार ये चोर आपको बातों में उलझाकर या बेवजह झगड़ा करके आपको चूना लगा सकते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो सामान हमेशा अपने पास रखें और चंद पैसों के लालच में न पड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लें। ऐसे शातिर चोर आपके और हमारे आसपास हर वक्त घूम रहे हैं, बस उन्हें मौका मिलने की देर है। इसके अलावा बंद गाड़ी में तो कीमती सामान छोड़कर कभी ना जाएं, क्योंकि इन चोरों के पास कार के शीशे तोड़ने की कई अनोखी तरकीबें भी होती है जिससे बिना आवाज के चोर बड़ी आसानी से आपकी गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान चुराकर चक्कर हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में दुकानों से सामान चोरी होने की ज्यादा खबरें आती है। इसकी पहली वजह यह है कि एक तो लोग जल्दी ही अपने घरों में सोने चले जाते हैं, दूसरा धुंध की वजह से चोरों के हौसले बढ़ जाते हैं। ऐसे ही 2019 की सर्दी के मौसम में हुई चोरी की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इसमें आपको 5 लोग दिखाई देंगे जिन्होंने चोरी के लिए एक दुकान को चुना है। पहले ये लोग आसपास देखते हैं, फिर चोर शॉल को शटर के हैंडल में फंसाकर मिलकर खींचते हैं जिससे बिना ताला तोड़े लॉक की कुंडी दीवार से बाहर निकल आती है। और ओ बहन का भाई, अरे माँ कसम, इतना इंटेलिजेंट चोर। शटर खुल जाता है जिसके बाद ये लोग दुकान में हाथ साफ कर देते हैं।
जिस चोरी की बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये औरतें गैंग में काम करती हैं और उन्हें दुपट्टा गैंग के नाम से जाना जाता है। गैंग की महिलाएं एक साथ दुकान के पास आती हैं और बाद में कुछ महिलाएं व्यापारी को अपनी बातों में उलझा लेती हैं। फिर बाकी कुछ महिलाएं चोरी को अंजाम देती है, उसके बाद एक साथ वहां से निकल लेती है। ठीक ऐसे ही आप इस राजकोट में घटी घटना का वीडियो में देख सकते हैं कि 6 महिलाएं एक दुकान में आई, व्यापारी को बातों में उलझाकर दुपट्टे की आड़ में एक महिला नीचे झुककर काउंटर तक गई। उस वक्त कुछ ने दुकानदार को बातों में उलझा रखा था और कुछ दुपट्टे की आड़ से झुकी महिला को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दराज खोलने के बाद महिला ने वहां से 20,000 रुपए चुरा लिए, जिसके बाद ये गैंग फरार हो गई। इसलिए दुकानदार कसम भाई, अरे यार क्या चोरी करते हैं भाई, क्या चोरी करते हैं भाई, कितना दिमाग होता है इनके बहनचोद। भाई सच बताऊं तो मैं तो किसी की चीज़ छूने में मेरी कभी छूट जाती है भाई। ये तो सीधा भाई, इन्हें इतना भी डर नहीं कि अगर हम फंस जाएंगे तो क्या होगा, नहीं बोल सकते भाई कुछ। भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि कीमती सामान हमेशा लॉक करके ही रखें, भले ही दुकान खाली हो। और जब ऐसी स्थिति का अंदाजा हो तो तुरंत भीड़ को दुकान से बाहर करें या घुसने ही ना दें। अब दुपट्टा चोरों की ये वीडियो देखिए जिसमें 2 औरतें बच्चों के साथ अंदर दाखिल होती हैं और पानी पीने के बहाने दुपट्टा खोलकर दुकानदार की आंख से बच्चे को चोरी करते हुए देखने से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दुकानदार महिला भी सतर्क थी, उसे शक भी हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चोरी को अंजाम छोटी बच्ची द्वारा दिया जा रहा है, इसीलिए वो भी धोखा खा जाती है और सिर्फ महिलाओं पर नजर बनाए रखती है, जबकि बच्ची चोरी को अंजाम दे देती है। इस बच्चे को चोरी करते देख कोई भी बता सकता है कि छोटी सी ही उम्र में चोरी करना कितना प्रोफेशनल तरीके से सिखाया गया है। सही बात है। अब इस दूसरे दुपट्टा गैंग की वीडियो देखिए। इसमें गिरोह में बेसिकली औरतें ही होती है। पहले तो इनका ग्रुप भाई सच बताओ, इन्हें देखते देखते मेरे आंखों में कीचड़ आ गया भाई, ऐसे चोर हैं भाई। किसी दुकान के आगे आकर बैठ जाता है और रेकी करता है। जैसे ही सब ठीक लगा, ये इनमें से कुछ दुकानों के आगे शॉल या दुपट्टा खोलकर खड़ी हो जाती है और कुछ दुपट्टे की आड़ में शटर उठाने की कोशिश करती हैं। और जैसे ही शटर थोड़ा सा भी उठ जाता है, उसमें नीचे से सबसे दुबली महिला सरक कर दुकान के अंदर चली जाती है और बाहर वाली महिलाएं नॉर्मल हो जाती हैं। अंदर घुसी महिला जब दुकान में सब लूटपाट कर लेती है तो शटर खटखटा या आवाज देकर बाहर सिग्नल देती है और दूसरी महिलाएं उसे बाहर खींच लेती है। यानी बहुत कम समय में आपकी कमाई उड़नछू हो जाती है। इन्हें अपनी करामात और उसमें लगने वाले कम समय पर इतना यकीन है कि केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी चोरी को अंजाम दे देती हैं। इसलिए दुकानदार कभी भी दुकान में नकदी और कीमती ओ भाई यार इतना कॉन्फिडेंस इतना कैसे बहन का भाई। अरे इनका लग रहा है पूरा परिवार ही चोर होता है यार, एकदम छोटी लोग हैं भाई। सामान न छोड़ें और शटर का सेंटर लॉक सही काम कर रहा है ये सुनिश्चित कर लें। केवल लेफ्ट और राइट लॉक के भरोसे ना रहें। इन बाइक चोरों की करतूत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये बाइक चोर बेहद शातिराना अंदाज में कब आपकी बाइक ले उड़े आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जिस बाइक की खरीदारी करने लायक पैसे जुटाने में किसी को महीनों या सालों लग जाते हैं, वहीं बाइक को सिर्फ 30 से 40 सेकंड में ये चोर ठिकाने लगा सकते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये आदमी सिर्फ बाइक की वायरिंग में छेड़छाड़ करके आसानी से बिना चाबी के बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। रही हैंडल लॉक की बात, तो वो भी केवल थोड़ी सी टेक्निक और दम लगाकर आसानी से टूट जाता है, भले ही वो बुलेट ही क्यों ना हो। कई चोर तो इतने स्मार्ट है कि उन्हें इतनी जहमत उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास मास्टर की होती है। बस वो उस बाइक में काम कर रही है ये देखने की देर है। सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी ये फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए बाइक के आस क्या कहूँ भाई। देख रहे हो दोस्तों, थोड़ा सा बच के। और हमें तो लेडीज़ की वीडियो देखकर भाई पसीने आ गए भाई। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ लेडीज़ों के बारे में। ओहो भाई 5 लेडीजें थी। पास मंडराते हैं और मौका मिलते ही मास्टर की से लॉक खोलकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कई लोग ये सोचकर कि दुकान वगैरह में 2 मिनट का काम है, इसलिए जल्दबाजी में बाइक लॉक तक नहीं करते और कई बार तो कीज भी बाइक में ही रह जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
ऐसे चोर आपके आसपास ही होते हैं और आपकी थोड़ी सी चूक आपको चूना लगा सकती है। देखें इस वीडियो में। देख रहे हो। इन सब से बचने के लिए आप कुछ पैसे और खर्च करके बाइक में भाई देखो वो कितना चालाक था भाई, वो सामने से नहीं लग गया, पीछे करके ले गया। वो दिमाग देखो भाई, दिमाग, इतना दिमाग जो भाई यूपीएससी के पेपर में लगाते तो वो एग्जाम ही निकल जाता सीधा। डिस्क लॉक या फिर सिक्योरिटी सिस्टम या रियल पोजीशन ट्रैकिंग डिवाइस जरूर लगाए। जैसे देखिए इन वीडियोस में बाइक मालिकों ने ऐसा ही किया था और बाइक चोरी होने से बच गई, क्योंकि ऐसे चोर हमेशा आसान शिकारी ढूंढते हैं। अपने घरों को चोरों से बचाने के लिए हम हमेशा अच्छे से अच्छे ताले मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है जिस ताले को आप इतना सेफ समझते हो उससे ये चोर मात्र कुछ टेक्निक का प्रयोग करके कुछ सेकंड्स में चुटकियों में तोड़ देते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, इस दुबली पतली महिला से पुलिस इसके चोरी करने का तरीका पूछ रही है और इसने बताया कि लोहे की रोड की मदद से ताला कुछ ही सेकंड में कैसे तोड़ा जाता है। अब इस दूसरी वीडियो में देखिए पुलिस द्वारा पकड़ा गया चोर कैसे 3 लोहे के सरिये की मदद से बस थोड़ा सा जोर लगाकर आसानी से लॉक तोड़ देता है। चोर इनके अलावा भी एक टेक्निक का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं, जिसमें 2 रेंच यानी कि पाने की मदद से ताला आसानी से तोड़ दिया जाता है। वैसे चाबी खो जाने की स्थिति में आप भी अपने घर का ताला इन तरकीब से आसानी से तोड़ सकते हैं। इससे बचाव का बस यही तरीका है कि इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करें। ये आपको बाहर लगने वाले लॉक से काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। कीमती सामान व ज्वेलरी घर में न रखकर बैंक के लॉकर में रखें। वैसे अगर आपके पास भी कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो में इन चोरों की चोरी करने का तरीका देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। पहले तो ये कि किसी ऐसी दुकान को चुनते हैं जिसका मालिक बुजुर्ग हो। कोई छोटा मोटा सामान खरीदने के बाद ये लोग दुकानदार को बड़ा नोट पकड़ा देते हैं और घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। बड़े नोट को तोड़ने के लिए जैसे ही दुकानदार लॉकर खोलता है, ये पैसे देख लेते हैं कि कहाँ हाथ मारना है। ठीक उसी वक्त इशारा करते हुए दराज के पास जाने की कोशिश करते हैं, ताकि दुकानदार जैसे ही सामान निकालने की कोशिश करे ये दराज से नकदी चुरा सके। लेकिन इस वीडियो में चोर कामयाब नहीं हो सका। तब इसने दूसरा तरीका अपनाया और तौलियों को खोलकर अपना हाथ छुपाते हुए दराज से पैसे पार कर दिए। काम हो जाने के बाद ये चलते बने। बुजुर्ग दुकानदार को इनके व्यवहार से कुछ शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा शायद नोट तो नकली नहीं थमा गए। लेकिन इतना जरूर है, पता चलने पर उनके होश जरूर उड़ गए होंगे। इसलिए दुकानदारों से हमेशा हमारी अपील है कि लॉकर या दराज को हमेशा लॉक करने या ग्राहक की लॉकर के पास मौजूदगी होने पर बंद करने की हैबिट बना लें, ताकि भाई अगर तुम कोई चोर हो भाई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भाई। भाई तुम्हारे पास कैसी टेक्निक आती है मुझे माफ़ कर देना भाई, मेरे पे अप्लाई मत करना भाई। मैं गरीब हूँ भाई। दूर उठकर भी सामान निकालना पड़े तो ऐसे में चोरी से बचा जा सके। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि जिन्हें नहीं पता उन्हें भी आप चोरी। भाई बहुत पसंद आई भाई वीडियो बहुत पसंद आई भाई, लेकिन भाई आपने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी कि दिमाग तो फाक हो गया भाई। ओ शेट भाई क्या क्या हो रहा भाई। लेडीज़ भाई चोरी कैसे करते हैं भाई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है। अगर इन लोग फंस जाएंगे तो क्या होगा, एक सेकंड, सही तो है भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है भाई कि एकदम उसके अंदर ही घुस जाते हैं। पहुँच भाई, छोटे छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं और परफेक्टली चोरी भी कर लेते हैं भाई। फिर इन्हें कोई दिमाग देने जाएगा कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी अच्छी बात है, कि धैत तेरी बहन का, इससे मैं तो चोरी करने में सब सही कर लेता हूँ भाई। हफ्ते में 2 चोरी, महीने भर की सैलरी आ जाती है। बट ठीक है भाई, नहीं ठीक बिल्कुल भी नहीं है, चोरी करना बहुत गंदी बात है। बट तुम में से कौन कौन चोरी करा है भाई, कमेंट में ज़रूर बताना।